डियर क्लास 7 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 7 की जो कंप्यूटर साइंस की बुक है, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो एमसीक्यूज़ के हवाले से हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से हैं, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से हैं। तो आज की वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो बुक मेरे पास है कीबोर्ड ऑक्सफोर्ड सिलेबस कंप्यूटर साइंस विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर ग्रेड 7। इसका 4th एडिशन है। ठीक है, इस वक्त जो है वो 4th एडिशन जो है वो पढ़ रहे हैं। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की जानब। तो चैप्टर नंबर 1 है जी आपके पास डोमेन ए आईसीटी फंडामेंटल्स, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ये है चैप्टर नंबर 1 आपके जो सिलेबस में शामिल है। सबसे पहले इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एमसीक्यूज़ के हवाले से परेशान हैं कि एमसीक्यूज़ की तैयारी कैसे करें, तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप इसकी रीडिंग करें। रीडिंग करने के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट बातें आपको नज़र आ रही हैं उनको आप हाईलाइट कर लें। जैसे कि इस पेज पे देखें तो लैंडलाइन, द फर्स्ट टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, कब? 1876। उसके अलावा कॉर्डलेस फ़ोन कब इन्वेंट हुआ था, मोबाइल फ़ोन कब इन्वेंट हुआ था, स्मार्टफोन कब इन्वेंट हुआ था, और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर प्रोसेसर जो है उसकी कब इन्वेंशन हुई थी। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको एमसीक्यूज़ भी तैयार करवा देंगे और आपके छोटे छोटे क्वेश्चन भी इसमें से तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पेज में अब अगर आप देखा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से रोबोटिक्स या सॉरी बायोमेट्रिक्स, ठीक है, इसकी डेफिनेशन आ सकती है। व्हाट इज़ बायोमेट्रिक, व्हाई इट इज़ यूज्ड फॉर सिक्योरिटी प्लेसेस, कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन कैट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जो है वो आप बयान करें। ये वाले जो हैं ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये वाले टॉपिक पूछे जा सकते हैं। उसके बाद रोबोटिक्स, व्हाट इज़ रोबोटिक, रोबोट क्या है, ये आपको आ सकता है। और अगर इस चैप्टर में देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन को देखा जाए, लॉन्ग क्वेश्चन में देखें तो टाइप्स ऑफ रोबोट है। अब आपको कहा जा सकता है कि सारे के सारे टाइप्स ऑफ रोबोट लिखें, या आपको कहा जाएगा कोई से भी 3 टाइप्स ऑफ रोबोट लिखें। टोटल 5 हैं, 5 में से कोई से भी 3 लिखने हैं, या आपको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कोई से भी 3, ये वाले 3 जो टाइप्स ऑफ रोबोट हैं इनके ऊपर आपने लिखना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन को देखा जाए तो टाइप्स ऑफ रोबोट इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो आपके एमसीक्यूज़ भी तैयार हो जाएगा और साथ में आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे रोबोट्स हैं, इनकी जो है इनको तैयार कर लें। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर नोट आ सकता है, इसके चांसेस काफ़ी सारे ज़्यादा हैं। शॉर्ट जो है नोट आ सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की को डिफ़ाइन करें विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो कोई एक एग्जांपल दे के आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी सेल्फ ड्राइविंग कार, 3D प्रिंटिंग, और ये इनको भी एक दफ़ा नज़र मार लें, एक दफ़ा रीड कर लें। रीड करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको जो एमसीक्यूज़ है वो तैयार हो जाएंगे। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा लॉन्ग क्वेश्चन अगर दूसरा देखा जाए इस चैप्टर में से, तो ये है डिफरेंस बिटवीन ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, यानी दोनों में फ़र्क क्या है। तो वो ये बना हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन जो है पेपर में लाजमी पूछे जाते हैं। आपको 5 या 6 डिफरेंस लिखने हो गए, यहाँ पे मेरे ख्याल में 7 डिफरेंस जो है वो लिखे हुए हैं। तो कोई से भी 5 या 6 डिफरेंस आप याद कर लें। 2 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताए हैं, टाइप्स ऑफ रोबोट और डिफरेंस बिटवीन ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी का डिफरेंस मैंने आपको बताया। ये आप ज़रूर इन दोनों को तैयार कर लें। बाकी आगे छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये तो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इनकी स्टैंड फॉर भी आ सकता है। एमसीक्यूज़ में ये वाले जो टॉपिक हैं ये पूछे जा सकते हैं। 2 लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने बताए हैं। एमसीक्यूज़ के लिए भी आपको हिंट दिए हैं कि क्या क्या एमसीक्यूज़ जो है वो ज़रूरी है याद करना। नेक्स्ट है पेरिफेरल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इसको एक दफ़ा पढ़ लें। बाकी आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। तो एमसीक्यूज़ की अगर आप तैयार कर लें, उनकी रिवीजन करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये जो एमसीक्यूज़ आपको स्क्रीन के ऊपर एक्सरसाइज में नज़र आ रहे हैं इनको लाजमी तैयार कर लीजिएगा। इनको मैंने लगाया हुआ है, इनके करेक्ट आंसर भी लगाए हुए हैं, इनको लाजमी करें। और ये वाले जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये जो टॉप स्टूडेंट होंगे जो अच्छे नंबर लेना चाह रहे हैं वो इन क्वेश्चन को लाजमी करें। ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये सिंपल क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर यहाँ से भी एक आधा क्वेश्चन ज़रूर लेगा। तो ये आपका होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। और आपके एमसीक्यूज़ भी मुकम्मल हो गए हैं। तो चैप्टर 1 में से जो मेन टॉपिक्स हैं एमसीक्यूज़ के वाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं।
नेक्स्ट इसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। इससे जो दूसरा और तीसरा चैप्टर है वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड चैप्टर है, वो पेपर में नहीं आएंगे, वो प्रैक्टिकल आपका पेपर के एग्जाम में शामिल होंगे। चैप्टर नंबर 4 है द इंटरनेट एज अ पोस्ट ऑफिस। ये चैप्टर देखा जाए तो ये चैप्टर में भी जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, टर्म्स कौन सी हैं, मॉडम क्या होता है, आईएसपी क्या होता है, वेब पेज वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, वेबसाइट्स और वर्ल्ड वाइड वेब, होम पेज, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। ये आपके एमसीक्यूज़ के वाले से भी, और जो छोटे छोटे 2-2 3-3 नंबर के क्वेश्चन या एक नंबर का भी समटाइम क्वेश्चन आता है तो वो आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। तो छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए इनको लाजमी तैयार करें। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल क्या होता है। अब इंटरनेट एड्रेसेस हैं, नंबर एड्रेसिंग, आईपी, लेटर एड्रेसिंग या डोमेन नेम, ये दो इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से, ये आपने दोनों याद करने हैं। और डोमेन नेम का टॉपिक जो अगले पेज के ऊपर भी मौजूद है, ठीक है। तो डोमेन नेम यहाँ तक आएगा। ये कुछ डोमेन नेम की एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, इनके ऊपर भी डिटेल से मैंने क्लास में आपको बताया हुआ है। तो आगे चलते हैं, ईमेल सर्विस को एक दफ़ा रिवाइज कर लें। अब है दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है स्टैंडर्ड ईमेल प्रोटोकॉल, एसएमटीपी एंड पीओपी3 एंड देयर इम्प्लीकेशन। ये 3 तरह के प्रोटोकॉल हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आएंगे, थोड़े डिफिकल्ट हैं, तो आप एक दफ़ा रिवाइज कर लें। याद होते हैं तो कर लें, नहीं होते तो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में ऑप्शन होगी, वो वाला क्वेश्चन कर लें। अदरवाइज इसके काफ़ी सारे चांसेस हैं कि 3 तरह के जो प्रोटोकॉल हैं, पीओपी, आई मैप प्रोटोकॉल, एसएमटीपी प्रोटोकॉल, ईमेल के जो हैं वो पेपर में आ सकते हैं। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ आपको एक आसान क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ ईमेल, ईमेल के एडवांटेजेस बताने हैं, बहुत ही आसान है। इसको लाजमी वीक स्टूडेंट तैयार करें, अगर ये पेपर में आ जाता है तो इजीली वो अच्छे नंबर ले सकते हैं। उसके बाद है फीचर्स ऑफ ईमेल और ईमेल फोल्डर। ईमेल फोल्डर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ईमेल के फोल्डर बताएं। ईमेल फोल्डर में आता है इनबॉक्स आता है, ड्राफ्ट आता है, सेंड ईमेल आता है, ट्रैश फोल्डर आता है, कॉन्टैक्ट्स आते हैं। तो ईमेल फोल्डर को भी आप कोई से भी 2-3 फोल्डर जो है वो पेपर में पूछे जा सकते हैं, इनको एक्सप्लेन करें। उसके बाद कुछ कमांड्स हैं ईमेल की, कंपोज, रिप्लाई, फॉरवर्ड। ये कमांड है छोटे छोटे, ये हैं छोटे छोटे हैं, आप हैं भी आसान है, पढ़ चुके हैं पहले और अब यूज़ भी करते हैं। तो डिलीट, प्रिंट, अटैचमेंट। डिलीट नाम से ज़ाहिर है डिलीट करनी है, प्रिंट नाम से ज़ाहिर है कि प्रिंट लेना आपने, अटैचमेंट कोई फाइल आपने अटैच करनी है। तो आसान है, आप इनको मुश्किल नहीं है, एक दफ़ा पढ़ लें तो याद हो जाएंगे। और जो नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है वो है हाउ टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट। अब ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, चाहे जीमेल पे लिख दें, चाहे गूगल के ऊपर लिख दें, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी या किसी भी अकाउंट पे ईमेल अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसका सिंपल बेसिक सा मेथड है। आपने वो क्रिएट करने के लिए आपको आ सकता है कि कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेंगे ईमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट है जी, अगर आगे आते हैं, ये है इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, ये सिंगल साइन ऑन, SSO, यूज़ ईमेल टू साइन इन टू अनदर वेबसाइट। इसको एक दफ़ा पढ़ लें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये वाला टॉपिक है। वेज टू स्टे सेव वाइल स्टैंडर्ड एंड रिसीविंग ईमेल। ईमेल को रिसीव करते हुए आपने किन बातों का ख्याल रखना है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ये 10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये बहुत आसान है, आप रूटीन में इनको फॉलो करते हैं तो आप कोई से 5-6 पॉइंट आप याद कर लें, वो बहुत ज़रूरी हैं। इनमें कोई मुश्किल नहीं है, पढ़ लेंगे तो आपको ईजिली आपको इन पॉइंट्स का पहले से ही पता होगा। नेक्स्ट है, अब ईमेल कंपोज कैसे करनी है। ईमेल किसी को कंपोज करके सेंड करनी है तो उसका तरीकाकार क्या है, ये आ सकता है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है CC और BCC, कार्बन कॉपी क्या है और ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या है, ये लाजमी पेपर में आएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी ईमेल कंपोज करने का तरीकाकार बहुत आसान है, आप इजीली जो है वो एक दफ़ा रीडिंग कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्रिएटिंग ए सिग्नेचर, कि आप अपना सिग्नेचर क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो कैसे करेंगे वो भी एक दफ़ा पढ़ लें। ईमेल में साइन आउट कैसे होते हैं और क्यों होना ज़रूरी है, ये भी एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, तो आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करने से ये टॉपिक जो है वो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, आप किसी भी सर्च इंजन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, गूगल में से कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करनी हो तो वो कैसे करेंगे, तो इसको भी पढ़ लें। आप आए रोज़ गूगल के ऊपर अपने गेमिंग चैनल या किसी भी यूट्यूबर का चैनल आप सर्च करते हैं तो कैसे करते हैं, जस्ट वो मेथड मेंशन करना तो आपको इसके नंबर मिल जाएंगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास MCQs आपको नज़र आ रहे हैं, ये MCQs आप पढ़ लें और इसके अलावा इनको टिक मार्क भी कर लें। ये MCQs ज़्यादा है तो टीचर कोशिश करते हैं कि यहीं से MCQs उठा लें, तो ये वाले MCQs लाजमी एक दफ़ा आप इनको तैयार करें, मेरी वीडियोज़ इन पे मौजूद हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जिनको मैंने पीछे हाईलाइट किया है, तो आप अपनी रिवीजन के लिए इन क्वेश्चन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को यहाँ से देख लें, ये डोमेन नेम लिखी हुई हैं,
बाकी आप जो लाइक स्टूडेंट वो तो लाजमी क्वेश्चन को करें। तो चैप्टर नंबर 4 आपका यहाँ तक मुकम्मल हो गया। चैप्टर नंबर 5 की जानब बढ़ते हैं। जो तीसरा चैप्टर आपके सिलेबस में शामिल है वो है एल्गोरिथमिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक हो गया जी। इसके सबसे पहले एमसीक्यूज़ के लिए तो सारे टॉपिक आपको करने पड़ेंगे, रिवाइज करने पड़ेंगे। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से देखा जाए तो ये है डीकम्पोज, पैटर्न मेकिंग, अब्स्ट्रक्शन और एल्गोरिथम अगले चैप्टर पे। इनको तो आप पढ़ लें, रीडिंग इनकी ज़रूर करें। रीडिंग करने से ही आपको आधा काम जो आपका हो जाएगा, एमसीक्यूज़ भी तैयार हो जाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है वो तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिथम। अब ये ज़रूरी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट सिंबल। फ्लो चार्ट सिंबल तो बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से मैं इसको देख रहा हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये वाला आ सकता है कि फ्लो चार्ट सिंबल के बारे में बयान करें। तो ये फ्लो चार्ट सिंबल जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, सारी भी आ सकती हैं। 3 सिंबल को एक्सप्लेन करने का कहा जा सकता है। फ्लो चार्ट और प्रॉपर्टीज़, जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं एल्गोरिथम की, ये भी ज़रूर तैयार करें। बाकी आपको फ्लो चार्ट बनाने के लिए एक ज़रूर आएगा, और फ्लो चार्ट हो सकता है कोई से भी चाय बना लें, नाश्ता बना लें, कोई साइंस का मॉडल तैयार कर लें, कोई 2-3 नंबर ऐड करने के लिए आ सकता है। तो आपने ये स्टेप लिखने हैं, ये इसका एल्गोरिथम है, ये इसका फ्लो चार्ट है। जो सिंबल आपको पढ़ाई गई हैं उन सिंबल के मुताबिक आपने इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये 2-3 आपको फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम आपको दिए गए हैं, इनको आप तैयार कर लें। ठीक है, ये भी फ्लो चार्ट एग्जाम्पल, इनकी एग्जाम्पल दी गई हैं, जस्ट इनके नाम चेंज हो सकते हैं। जैसे कि ये है द एल्गोरिथम फॉर मेकिंग टोस्ट विद जैम एंड बटर इज गिवन बिलो। ये दिया गया आपको को शवारमा बनाने का आ सकता है, बिरयानी बनाने का आ सकता है, कोई साइंस का मॉडल बनाने के लिए आ सकता है। ये नाम चेंज हो सकते हैं, बाकी अपने तरीकाकार जो है वो यही फॉलो करना है। आगे कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। इफ़ देन और इफ़ एल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो आपको इसमें जो है सिचुएशन, 2 तरह की सिचुएशन दी जा सकती है, एक इफ़ और एक इफ़ देन एल्स कंडीशन जो है वो आपको दी जा सकती है। इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट लूप का आपने इस्तेमाल करना है। इसको भी नज़र मार लीजिएगा, फाइनाइट और इनफाइनाइट लूप क्या होते हैं, इसको भी एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा। बाकी एल्गोरिथम फॉर डिवीजन ऑफ नॉन ज़ीरो नंबर, 2 नंबर है, नॉन ज़ीरो नंबर है, उनको अगर आप डिवाइड करें तो उसका एल्गोरिथम, यानी 2 नंबर को सब्ट्रैक्शन करने का, ऐड करने का, मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड करने का एल्गोरिथम आपसे पूछा जा सकता है। तो जो अपने एल्गोरिथम करते हो स्टेप मैथ में करते हैं वही आपने यहाँ पे परफॉर्म करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं? और फंक्शन जो है मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, कॉस, साइन, एक्स, केयर, कोई भी फंक्शन आप ले सकते हैं। ठीक है, ये साइन कॉस जो है ये तो उम्मीद है कि शायद ना पूछे जाएं इस तरह पेपर में, क्योंकि ये बड़ी क्लासेस के फंक्शन है। जस्ट आपने जो है MOD ये फंक्शन हो गया, ये आ सकता है। एल्गोरिथम फॉर रिकग्नाइजिंग ऑड नंबर, आपने चेक करना चाह रहे हैं कि कौन सा नंबर ऑड है, कौन सा नंबर इवन है। आप ये जानते हैं कि जो नंबर ऑड होता है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता, जो इवन होता है वो 2 पे डिवाइड हो जाता है। तो इसका एल्गोरिथम भी आपको पूछा जा सकता है। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के 2 क्वेश्चन लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछे जाएंगे। आगे आता है सिंटैक्स एरर, सॉरी द टाइप्स ऑफ एरर इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में एरर कितनी तरह की होती है? 3 तरह की होती है, लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर और रन टाइम एरर। ये आप ज़रूर कर लें, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा। वो हर दफ़ा पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, टाइप्स ऑफ एरर इन प्रोग्रामिंग। इसको लाजमी तैयार करें। और यहाँ पे आपकी ये वाला चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मुकम्मल हो गए हैं। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के MCQs लाजमी करें, इनके ऊपर मेरी वीडियोस मौजूद हैं। ये क्वेश्चन करने के बाद फिर आप आ जाएँ डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये आपको दिए गए हैं। अगेन मैं सजेस्ट करूँगा कि जो एक्सीलेंट स्टूडेंट हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, जो अच्छे नंबर लेने वाले स्टूडेंट हैं, वो लाजमी ये वाले क्वेश्चन करें। ठीक है, इनसे करने से फ़ायदा ये होगा कि ये उनकी तैयारी का आइडिया हो जाएगा, उनकी तैयारी किस हद तक है, और वो पेपर भी उनका तैयार हो जाएगा। तो ये था जी आपका चैप्टर नंबर 145। ये पहले जो टर्म में आपके सिलेबस में शामिल हैं वो पहले 5 चैप्टर शामिल हैं, उनकी डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने शेयर कर दिए हैं। और दूसरा तीसरा चैप्टर पावर पॉइंट और MS वर्ड वाला प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, वो पेपर में क्वेश्चन उसके नहीं पूछे जाते। तो थ्योरेटिकली जिसमें MCQs, ERQs, छोटे क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, 3 तरह के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो इसके पास्ट पेपर तो पहले मौजूद नहीं है क्योंकि बुक फर्स्ट टाइम इस वक्त आई है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ज़रूरी नहीं है आप ये करें, 100% श्योरिटी नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे, ये जस्ट मेरा आइडिया है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग।